बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीराज़ अली केस में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप इस केस को सुन रहे होंगे। मुसलसल मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से इसे रिपोर्ट भी किया जा रहा है। कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं जो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे दिल करता है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, जिनमें से एक बाबर सलीम है। और बाबर सलीम भाई ने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की है, आप ज़रूर उनके चैनल पे जाके देखिए, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं, मैं तो उनको कहना चाहती हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो एक एजेंसी खोल लें और मदद करें इन पुलिस वालों की, जिनका काम है ढूँढना, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम है। नकारा कर दिया उन्होंने उन सबूतों को, जो टाइम पर अगर उठा लिए जाते, तो इस वक़्त इतनी मुश्किल पेश ना आती। वो घर, वो मोहल्ले, वो जितनी भी जगहें सामने थी, जहाँ से कि वो गुज़रा अमीर रज़ा अपने आखिरी वक़्त में, उनकी सीसीटीवी फुटेजेज़ जो है, उनको उस वक़्त जब हासिल नहीं किया गया और अब 14-15 दिन के बाद जब अब दोबारा से ठीक से केस को खोला जा रहा है, तो उसके बाद पता लग रहा है कि अब उन लोगों के पास वो फुटेजेज़ है ही नहीं, क्योंकि उन पे ओवरराइट हो चुका है। ज़ाहिर-सी बात है, डाटा थोड़ा होता है, घरों के अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस की कोताही की और गफ़लत की वजह से हुआ है। और मैलिफाइड इंटेंशंस मैं कहूँगी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो लोग जो जिनको सपोर्ट किया जा रहा था या जिनके कहने पर अमल किया जा रहा था, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, माँ-बाप को, दोस्तों को पुश किया जा रहा था कि कहो कि ये खुदकुशी है, ये उन लोगों का साथ देने वाले, हराम खाने वाले लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, बाबर सलीम ने जो फाइंडिंग्स की है उस पे तो बात करेंगे बाद में, लेकिन ज़रा पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनमें से एक सबसे बड़ी जो गफ़लत है, वो मैंने आपको बताया कि वो सीसीटीवी फुटेजेज़, वो तमाम चीज़ें जो कि ज़ाया कर दी गई। लेकिन इस वक़्त इस केस के अंदर कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। मीर रज़ा अली के 2 दोस्त हैं, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे बार-बार कहा था कि मीर रज़ा के जो वालिद हैं, उनकी जान को खतरा है। जबरान नासिर बड़ी ही मज़बूती के साथ खड़े हैं, और माशाल्लाह मैं जब उनको सुन रही होती हूँ, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से उन्हें कहा गया कि जी आपका क्रेडिट है, उन्होंने कहा नहीं, मेरा क्रेडिट नहीं है, ये उन माँ-बाप का है जो इस वक़्त डट के खड़े हुए हैं, और मैं वो सारा हिम्मत और हौसला उनसे लेता हूँ। बड़ी बात है, और यही आज़ी होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है जनाब, कि ये जब केस चल रहा है, तो इस दौरान में ही जो मीर रज़ा के दोस्त हैं, जिन्होंने आखिरी मुलाकातें की थी मीर रज़ा के साथ, खाना खाया था, आइसक्रीम खाई थी, आखिरी वक़्त में मीर रज़ा उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहकर गया था। उन्हें धमकाया गया था बाकायदा तौर पे। अब उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कुछ चीज़ें सामने आ रही है। वो डरे हुए हैं, वो वालिदैन से मिलने नहीं गए। वालिदैन ने बताया कि कुछ लड़कों ने हमें फ़ोन पे बताया कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें डराया जा रहा है। उन्हें बुलाकर पुलिस वालों तक ने ये कहा कि आप इनके वालिदैन को समझाएँ, ये खुदकुशी है, बाज़ आ जाएँ, ये कर क्या रहे हैं? और हर तरह से जो लोग सामने प्रोटेस्ट में आ रहे थे, उनको भी पीछे धकेलने की कोशिश की। वालिद ने कहा हमने नहीं कहा प्रोटेस्ट करो, लेकिन हाँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया क्योंकि वो मेरे बेटे के लिए खड़े हैं। अच्छा, अब जनाब जो दोस्त हैं, उन सबसे अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो यकीनन जानते थे कि मीर रज़ा किस वक़्त से गुज़र रहा है, जिनसे जाकर उसने 80 लाख या 3 करोड़ माँगा होगा, क्या उसने उनको नहीं बताया होगा? कुछ तो बताया होगा ना। तो अब ये चीज़ें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, सबकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खतरे में है इस वक़्त, बहुत से उनको थ्रेट्स है, जिसकी वज़ह से बहुत सी चीज़ों को अभी सामने नहीं लाया जा रहा। अब जो मीर रज़ा के वालिद हैं, उन्होंने कुछ बड़ी ही अजीब चीज़ें जो हैं, उनको दोबारा से हाइलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को क्यों नहीं पुलिस अभी तक देख रही? अब क्या कहा है उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने बेटे को ढूँढ रहा था, हमें नहीं मालूम था कि वो किधर है, और हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो मर चुका है। हम उसे ढूँढ रहे थे, हम ढूँढते-ढूँढते जिस गेस्ट हाउस गए थे, तो वो लोग जो डर के भागे थे, तो उन्होंने जो बयान दिया है अभी मीडिया के ऊपर भागने वालों ने, कि जी साथ पुलिस आई थी तो हम डर गए थे। लेकिन इनके वालिद कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। उससे कोई पुलिस साथ नहीं गई थी। सिर्फ मैं था, मेरी वाइफ, मतलब उनकी एक्स वाइफ और उनके बेटी थी, और वहाँ पर वो उनसे पूछने गए थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया था यहाँ पे एक इल्लीगल गेस्ट हाउस है। वहाँ पे वो कहते हैं कि हम तो पूछने गए थे, लेकिन उनके डरने भागने से वो मशकूक हो गए थे। हमने पुलिस को ये बात बताई, किसी ने उस वक़्त तवज्जो नहीं दी। अब जिनको पकड़ा गया उनमें से जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनका तो पता ही नहीं है। एक और चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ पर पुलिस के साथ खड़े होके सीसीटीवी फुटेजेज़ देख रहे थे कि कहीं शायद मेरा बेटा नज़र आ जाए, तो एक सीसीटीवी फुटेजेज़ में, उन फुटेजेज़ में से एक फुटेज जो थी वो अभी चल रही थी। मैं वहाँ कमरे में मौजूद था। मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। मेरा बेटा जो है कोई 4:30 या कोई जो भी वो वक़्त बताते हैं, उस वक़्त के करीब, वो उस गेस्ट हाउस के पास से गुज़र रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि उसी लम्हे हमने उस गेस्ट हाउस के पास एक गाड़ी देखी। ज़रा गौर कीजिएगा, इस गाड़ी का लिंक एक और जगह मैं जोड़ती हूँ। व्हाइट कलर की मेहरान टाइप गाड़ी की बात वो कर रहे थे, ऑल्टो, स्विफ्ट कुछ भी। अच्छा, वो कहते हैं मैंने वो गाड़ी देखी, उस गाड़ी में से 4-5 लोग बाहर निकले हैं।
बंदे बाहर निकले जिन्होंने सर पे कैप पहनी हुई थी, और ज़्यादातर कैप को ज़रा ज़्यादा आगे तक जब झुका के पहना होता है ना, तो वो मतलब ही ये होता है कि अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये उनकी हैयत से और उनके अंदाज से लग रहा था। कहते अभी मैं इसी तरफ मुतवज्जे था कि एकदम बाहर शोर मचा। बाहर शोर मचा कि जी कुछ हुआ है, कोई आया है पुलिस वाला, कोई डेड बॉडी मिली है, ये इत्तला मिली है। कहते ये सुनना था कि हमारे औसान खत्म हो गए, हमें कुछ समझ आना बंद हो गया, पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, इंसान सोचता है तो डर जाता है, खुदा ना करे ये मेरा बच्चा ना हो। कहते हम फ़ौरन वापस पलटे हैं, गाड़ी में बैठे हम निकल गए। उसके बाद उन्होंने वो फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन वो फुटेज उनको नहीं दिखाई गई। आपको याद होगा, आपने शुरू में उन्होंने एक दफ़ा मेंशन किया था कि मैं चाह रहा था, लेकिन हम जब कमरे से निकल गए हमें दोबारा वो फुटेज नहीं दिखाई गई, हमें उस फुटेज का एक्सेस नहीं दिया गया। तो वो फुटेज जहाँ पर के देखा जा रहा था कि वो लोग आए हैं, वो गाड़ी है, वो सब कुछ है, वो फुटेज का हिस्सा जो है वो गायब हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि वो फुटेज का हिस्सा दोबारा से सामने लाया गया है, तफ्तीशी टीम के सामने पेश किया गया है। अब ज़रा यहीं पर रुकिएगा और अब मैं आ जाती हूँ बाबर सलीम की तरफ। इससे पहले मैंने आपको फ़हीम सिद्दीकी साहब का भी बताया था। अच्छा, कुछ लोगों से बड़ी माज़रत के साथ, "महरीन, आपने तो सारी उनकी स्टोरी बता दी।" ऐसा नहीं होता। जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं या हम कोई खबर के ऊपर तहकीक कर रहे होते हैं, तो हम खबरों को अखबार से भी देखते हैं, मीडिया से भी देखते हैं, सोशल मीडिया से भी देखते हैं, मुस्तनद सोशल मीडिया, ऐसा नहीं कि हर ऐरा-गैरा। ये जो हमारे बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर्स हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, बाबर सलीम हैं, इन लोगों को हम सुनते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं, बाबर भाई से बड़ी अच्छी बातचीत भी होती है मेरी। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम समझते हैं कि भई केस असल है क्या? उनकी गुफ्तगू, उनका प्रोग्राम हम देखते हैं। उसके बाद हमारे अपने कुछ ब्यूरो चीफ़ डिफरेंट चैनल में हैं, जहाँ मैं काम करती रही हूँ, समा में, बोल में, एक्सप्रेस में, तो 92 में और दुनिया टीवी में, वहाँ पर जितने वहाँ के ब्यूरो चीफ्स हैं, उन सबसे बहुत अच्छी सलाम दुआएँ, अभी सुन भी रहे होंगे वो, और उनके थ्रू उनके रिपोर्टर से भी बातचीत होती है, और उनसे जब हम बात करते हैं, तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये कोई एक बंदे की अकेले की रिपोर्ट नहीं होती। अब जिस वीडियो फुटेज में एक मोटर बाइक की आवाज़ का ज़िक्र किया फ़हीम भाई ने, उसी वीडियो का ज़िक्र किया बाबर सलीम भाई ने भी। तो देखिए ना, वो इन्वेस्टिगेशन सब कर रहे होते हैं। लेकिन अब बाबर भाई ने बड़ा अच्छा एक काम किया, उसमें उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ पॉइंट आउट की। अब इस गाड़ी के साथ ज़रा ताल्लुक मैं जोड़ती हूँ, फिर उस तरफ आएँगे। उन्होंने कहा कि मैं, कमाल है भई, मैं कहती हूँ ये चीज़ पुलिस क्यों नहीं नोट करती? उन्होंने दिखाया एक मोटर बाइक, जो इसी दौरानिए में जब वहाँ पर अली रज़ा जो है वो घूम रहा था, तो वहाँ पर एक बाइक जो है वो कभी मस्जिद के पीछे से, कभी सामने से, मुख्तलिफ जगहों से वो घूमती हुई नज़र आ रही है। अब वो घूमती हुई नज़र जो आ रही है, उसकी लाइट्स की इंटेंसिटी को उन्होंने 2-3 जगहों पे चेक किया, और अगले दिन जब मीर रज़ा की बॉडी मिली है, उससे पिछले दिन जो एक मोटर बाइक वहाँ पर आई है, जो गुज़री है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी और मीर रज़ा जिस दिन वहाँ पे घूम रहा था, उस दिन रेकी करने वाली मोटर बाइक की लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी है। उन दोनों की मोटर बाइक की साउंड्स को उन्होंने टैली किया, और वो बाकायदा तौर पे जो साउंड बार्स आते हैं, उनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो साउंड बार्स है, बिल्कुल सिमिलर है। यानी जिस दिन मोटर बाइक को वहाँ से गुज़रते हुए देखा गया है, जबकि मीर रज़ा जो है, अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, और जिस दिन मीर रज़ा चल रहा है, उस दिन भी यही बाइक थी, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी और साउंड के बार्स बता रहे हैं कि ये एक ही मोटर बाइक है। नंबर 1, बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी है उन्होंने। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू है जिसको नज़रअंदाज किया गया, और बहुत से फुटेजेस जो है वो आपने तो ज़ाया करवा दी। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज़ पॉइंट आउट की, वो एक गाड़ी थी, व्हाइट कलर की मेहरान जो लग रही है, जो उस जगह के करीब से गुज़रती हुई दिखाई दे रही है, जब मीर रज़ा वहाँ से गुज़र कर जा चुका था। और उसके बाद वही व्हाइट गाड़ी जो है, वो बाद में उस मस्जिद के पास से ग़ालिबन वहाँ से गुज़रती दिखाई दी है, लेकिन चूँकि वहाँ फुटेज दूर की थी, वाज़ेह नहीं है, लेकिन गाड़ी की लाइट्स की इंटेंसिटी अगेन वही लग रही है, और उसके बाद वो गाड़ी गायब हो जाती है, तो उनका कहना है कि शायद गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी गई। अब ये मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा है, जो समझ आ रही है पूरी सिचुएशन से, कि जब मीर रज़ा वहाँ से जा रहा था, तो वो मोटर बाइक वाला वहाँ पे रेकी कर रहा था, कोई इसके साथ तो नहीं है, कोई आगे तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, कोई राइट तो नहीं, कोई लेफ्ट तो नहीं। मीर रज़ा उनके लिए इतना बड़ा खतरा बना हुआ था, ये कौन लोग थे, ये क्या है गिरोह? इसके पीछे कहानी जो है ना, वो बड़ी खौफनाक निकलेगी मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद मीर रज़ा जब वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसकी रेकी मोटर बाइक कर रही थी, और ये गाड़ी जो है, ये उस वक़्त फ़ॉलो करती है मीर रज़ा को। मीर रज़ा जैसे ही वहाँ से गुज़रता है, उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से गुज़रती है। उसके बाद वो गाड़ी जो है, ग़ालिबन उसने मीर रज़ा को उस गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद मीर रज़ा को, हमें ऐसे लगता है कि करीबी वही गेस्ट हाउस या वही करीब की कोई जगह, क्योंकि जिस हालत में मीर रज़ा की बॉडी मिली है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बाबर भाई कि उस हालत में लेके पूरे शहर में घूमना आसान नहीं था। तो कहीं करीब में ही उसे मारा है, और फिर उसे मार के यहाँ पर फेंका गया है, और मारा उसी वक़्त नहीं गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि मीर रज़ा जब घर से निकला है,
उसके बाद ये जो बॉडी मिली है, डेथ का टाइम बताया जा रहा है कि अगवा होने के तकरीबन कोई 24 घंटे के बाद। तो इतनी देर मीर रज़ा कहाँ रहा? वो लगता है कि वो ये गेस्ट हाउस था। कोई अल्लाह की तरफ से उसके वालिद वहाँ पर पहुँचे कि पूछने पर उन लोग की जो हरकतें थी, उस पर वो पॉइंट आउट हुए कि ये लोग जो है ये मशकूक हैं, और उसके बाद जो है अब लगता भी ऐसे ही है कि इस एरिया में एक ये गेस्ट हाउस या फिर कोई और चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन इस वक़्त तक ये गेस्ट हाउस सबसे ज़्यादा मशकूक है। मैं तो समझती हूँ कि इस गेस्ट हाउस के कमरों की बाकायदा छानबीन जो की होगी शायद, अगर नहीं की तो होनी चाहिए। यहाँ से भी मैं कहती हूँ कि इन्हें उठाना था, अब तो बड़ा टाइम गुज़र गया, कुछ जहाँ से भी सैंपल्स उठाते, कुछ देखते, क्या पता कुछ सबूत मिल जाते। शायद जहाँ पर मीर रज़ा को मारा गया हो, कोई खून के धब्बे जो इस गेस्ट हाउस में मिटाए गए हों, उसके कोई निशानात जो हैं वो मिल जाएँ और साफ़ कर भी दिए हों, तो अभी ऐसे टेक्निक्स मौजूद हैं कि वहाँ से सैंपल उठा के पता लग सकता है कि कुछ यहाँ पर हुआ तो नहीं है। ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं, ये तो अब बहुत ही टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ें और ये शवाहिद ज़ाहिर कर रहे हैं, और फिर वो व्हाइट गाड़ी जिसके बारे में बता रहे हैं उनके वालिद कि उसमें से कैप पहने लोग निकले, वही व्हाइट गाड़ी फुटेज में देखी जा रही है उसी जगह से गुज़रती हुई जहाँ से कि मीर रज़ा गुज़रा, और उसके बाद भी जो लगता है कि शायद मीर रज़ा को लेकर जा रहे होंगे, फिर वही गाड़ी लाइट्स ऑफ करके एक और जगह पे खड़ी हुई, उसी एरिया के अंदर, उन्हीं दिनों के अंदर एक मोटर बाइक और ये गाड़ी जो है ये बहुत मशकूक है, उसके बावजूद इस पे फ़ोकस नहीं किया गया। ये चीज़ें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनके बारे में जानना और इसके बारे में सही से तहकीक करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड मैं बहुत इनको कहना चाहूँगी कि दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ख़ास तौर पे, ये बाबा सलीम, हमारे जो ब्यूरो चीफ़ रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, उनको ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनसे गुफ्तगू भी रहती है, और फिर पूछेंगे भी इनसे भी, जानेंगे कि मज़ीद वो इस केस को किस तरह से देख रहे हैं। बाबा सलीम भाई का जो टाइम होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। कई दफ़ा हम प्लान करते हैं कि हम एक लाइव करते हैं, लेकिन फिर वो ये होता है कि वो रात गए तक काम करने वाले रिपोर्टर हैं, और मैं जो हूँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब चूँकि मैं दूसरे मुल्क में हूँ, तो टाइम क्लैशेज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम दिन के वक़्त रिकॉर्डिंग करें ताकि लोग देखें तो सही। तो बहुत से इश्यूज़ की वजह से हमारी चीज़ें कुछ मिस आउट हो जाती हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू जो हो उसमें भी कुछ चीज़ें निकालूँगी और आपके सामने लेकर आऊँगी, और इंशाल्लाह इस केस को हम आखिर तक देखेंगे। अल्लाह करे कि मीर रज़ा के घरवालों को इंसाफ़ मिले, और कराची के जवान, पाकिस्तान के जवान, हर जगह नौजवानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। माँ-बाप को कभी अपने बच्चों का ये दुःख ना देखना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।